जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जी शाम का वक्त हो चुका था और आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। तो शाम में मौसम ज़रा खुशगवार हो गया था, तो बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमें भूख लगी है, हमें प्लीज़ कुछ ना कुछ बना कर दें। तो मैंने सोचा ऐसी क्या आसान सी रेसिपी होगी जो फ़ौरन से जल्दी से बन सकती है। तो मुझे अपनी मदर की रेसिपी जहन में आई जो हम बचपन में अक्सर बनाया करते थे, और वो है आलू की कतली। आलू की कतली बनाने के लिए आलू को बारीक स्लाइसेस में इस तरह से काट लीजिए। पैन में थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिए। हम यहाँ पर डालडा ऑयल यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डालडा ऑयल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिए। एक दरमियाने साइज़ की अनियन ले लीजिए, उसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लीजिए। इस चॉप्ड अनियन को पैन में डाल दीजिए और ब्राउन होने तक इसको पका लीजिए। जैसे ही आपका अनियन ब्राउन हो, एक दूसरी तरफ आप 3 से 4 अदद टमाटर ले लीजिए। टमाटर का ख्याल रखिएगा कि इसके बीज को निकाल लीजिएगा टमाटर इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि इनके बीज किडनी स्टोन का बाइस बन सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए कोशिश करें इनके बगैर टमाटर को इस्तेमाल करें। तो टमाटर को भी डाल दीजिए उन प्याज में, और इन सब को आप मिक्स कर लीजिए आपस में अच्छे तरीके से। इसके बाद 2 से 3 अदद आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ग्रीन चिलीज़ को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और देखिए जी, यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई है अपनी मदर की हेल्प करने के लिए। वो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत खुशी से मेरे पास आ जाती है, लेकिन मैं ख्याल रखती हूँ कि इसका हाथ ना जले। अब थोड़ा सा आप नमक इस्तेमाल करें। कुछ आप फ्रेश चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश चिली पाउडर आप घर पर ख़ुद से पीस सकते हैं। ड्राइड चिलीज़ जो रेड चिलीज़ होती हैं उनका आप ख़ुद बना कर रख सकते हैं। ये पाउडर मुझे मेरी मदर ने दिया था, उनके पास बहुत सारी अमाउंट में ये मौजूद है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कलर यूज़ नहीं हुआ होता, ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होता है। और जनाब कुछ आप ड्राइड कोरिएंडर सीड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि साबुन धनिया भी कहते हैं। साथ में मैं डालूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और ये मसाला जब तक तेल ना छोड़ दे आप इसको चलाते रहिए, और जब ये तेल छोड़ने लग जाए तो समझ आएं कि अब आप इसमें आलू को ऐड कर सकते हैं। आप अपने तमाम आलू के स्लाइसेस इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। कवर्ड कर दीजिए मसाले के अंदर सारे पोटैटोज़ को। और ये मज़ेदार सी कतली अभी हमें नज़र आ रही है आलू की। इसको कवर कर दीजिए थोड़ा सा पानी ऐड करके कुछ देर के लिए गलने तक। और ये देखिए जी, मुझे लगता है कि हमारे आलू गल चुके हैं। तो यहाँ तक हमें जहाँ तक ग्रेवी चाहिए हो हम वहाँ तक ग्रेवी रख सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने बनाया बच्चों के लिए मज़ेदार किस्म का पराठा, जिसके साथ मैं उनको ये आलू की कतली सर्व करूँगी। और आखिर में मैं इस पर डालूँगी फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। हर खाने की का मज़ा दोबाला कर देते हैं। तो ये डल गया हमारा फ्रेश कोरिएंडर लीफ, और अब ये जाएगा सर्विंग डिश में या सर्विंग बाउल में, या जिसमें आप इसको डालना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बचपन का टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। आप वाकई ही इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और आप खाकर वाकई ही अपने बचपन की कुछ यादों में खो जाएंगे। जैसा हमारी मदर हमें लंच बॉक्स में देती थी, जैसा वो हमारे लिए बनाती थी, सेम वैसा ही टेस्ट आपका इन आलू की कतली का आएगा। आप इसको आम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आम
तो आप समझें कि हमारा एक ट्रेडिशन है पाकिस्तानियों का कि जैसे ही गर्मियाँ आएंगी आम की 1 या 2 पेटियाँ घर पर ज़रूर आएंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।